फाइनली वन पीस का ब्रेक वीक खत्म हो चुका है। इस हफ्ते हम लोग न्यू चैप्टर देखने वाला है, बट न्यू चैप्टर तो आएगी इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लास्ट चैप्टर रिलेटेड, जिसके बारे में आई गेस हमको बात करना चाहिए। इसको तुम डीप डिस्कशन बोल सकते हो या फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जहां पर हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लोकी के डेविल फ्रूट के बारे में बात करेंगे, हॉट टॉपिक है। एंड सेकंड वन हम लोग लोकी शैंक्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज लेटेस्ट चैप्टर के बाद सब लोग यही सोच रहे हैं कि लोकी एंड शैंक्स का इंटरेक्शन कैसा था जब सेकंड टाइम वो लोग समुद्र में मिले थे। एंड द थर्ड टॉपिक इज इमो समा, उसका वीकनेस एंड ऑफ कोर्स ब्लैक बियर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लोकी। जैसे कि यहाँ पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोकी ने अपने डेविल फ्रूट खाने के बाद एक गॉड नाइट अपने बाप को जान से मार दिया, जो देख के गवन वाज सेइंग कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बीइंग को कोई जान से मार सकता है, कोई रोक सकता है, जो चैप्टर की स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन था। जो सोचिए यहाँ पर गवन लाइक कैरेक्टर जो रॉजर के साथ था, जो किंग ऑफ पायरेट का क्रूमेट था, उसको भी पता नहीं था, नहीं लग रहा था कि इसको भी हम लोग डिफीट कर सकते हैं या फिर ये भी मर सकता है, बट लोकी ने ऐसा करके दिखाया। इवन जरूल से हमको पता चलता है लोकी के डेविल फ्रूट के बारे में जरूल को भी कुछ पता नहीं, इसके बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन आइडिया वगैरह कुछ भी नहीं है। इवन दो जरूल इज द ओल्डेस्ट गाय इन द एंटायर एल्बा। ऊपर से इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला, ये जो लोकी का डेविल फ्रूट पावर है, एल्फ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, ये डिकेड से कोई खाया ही नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पर तो इजीली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इस डेविल फ्रूट को बहुत टाइम पहले, लाइक 800 साल पहले लास्ट टाइम शायद खाया गया था, एंशिएंट टाइम में जब जॉय बॉय था। बट जॉय बॉय ने डेविल फ्रूट खाया नहीं था, बट देयर्स अनदर कैरेक्टर कॉल्ड डेविड ई जोन्स, राइट? ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि लोकी के डेविल फ्रूट का प्रीवियस यूजर वाज डेविड ई जोन्स हिमसेल्फ। यस, हम लोगों ने इस मुरल के अंदर भी देखा जॉय बॉय यहाँ पर इमू के साथ फाइट कर रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने लोकी के फॉर्म का सिलुएट देखा है जब वो अपने डेविल फ्रूट खाने के बाद अपने फॉर्म में आता है, और इस सिलुएट बिल्कुल मुरल के इस क्रीचर की तरह दिख रहा है 110% बिना कोई डाउट के। और यहाँ पर इस मुरल के अंदर हम लोगों ने देखा जॉय बॉय द सन गॉड विद एंटायर वर्ल्ड, सब लोग एक साथ मिलके इमो के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं पर बीच में लोकी का ये फॉर्म भी हमको दिखाया जाता है जो इमो जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है ब्रो। यहाँ पर जैसे कि एक हाइप एक लेजेंड फ्रूट है, जस्ट लाइक निका एक लेजेंड फ्रूट है, तो मुझे लगता है इसका प्रीवियस यूजर उतना बढ़िया ही था, और डेविड जोन्स को छोड़कर कोई मैं बंदा नहीं देख रहा यहाँ पर। ऑफ कोर्स जब लोकी हरल के साथ फाइट कर रहा था, हम लोगों ने देखा उस ऑरेस्ट कैसल के अंदर सडनली स्नो पड़ने लगता है। एट दैट टाइम हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में हुआ कैसे, बट लेटेस्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा लोकी कैन यूज आइस अटैक, जिसका नाम है निफलिम। तो इससे पहले हम लोगों ने उसको क्या यूज करते हुए देखा भाई? थंडर अटैक, राइट? लाइटनिंग अटैक जो आसमान के ऊपर से गिरती है, और इसी रगनीर को यूज करते हुए हम लोगों ने अटैक करते हुए देखा निफलेम, जिससे वो ड्रॉगर एकदम जम जाता है। लोकी दो अटैक्स में दो डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर यूज कर रहा है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं लोकी शायद अलग अलग एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है। यहाँ पर ये अलग बात है कि लाइटनिंग अटैक करते टाइम लोकी ने कोई नेम वगैरह कुछ लिया नहीं था कि इस अटैक का नाम क्या है, बट यहाँ पर उसने नेम अटैक यूज किया, निफलेम अटैक। यहाँ पर जो लोकी ने बोला निफलेम, ये निफलेम एक नॉर्स मिथोलॉजी का रिल्म है जिसको आइस रिल्म बोला जाता है, व्हिच इज इनहैबिटेड बाय द एंशिएंट जायंट। यस मेरे भाई, नॉर्स मिथोलॉजी के नॉट डिफरेंट रिल्म्स, मतलब नॉट डिफरेंट वर्ल्ड में से एक वर्ल्ड का नाम है निफलेम, और बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड्स है, एसगार्ड, मिडगार्ड, जोतुनहेम, वनाहेम, अल्फहेम, इस्वार्थरहेम, मुस्पेलहेम, हेलहेम, तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। उनमें से एक वर्ल्ड है निफलेम जो अटैक लोकी ने यूज किया यहाँ पर। अगर उसका डेविल फ्रूट पावर सच में नॉर रिल्म्स के साथ कनेक्टेड है तो 7 डिफरेंट एलिमेंट्स और यूज करना बाकी है। इफ दैट रियली हैपेंस देन लोकी इज डेफिनेटली ब्रोकन, इवन दो वो ऑलरेडी ब्रोकन ही है भाई। अब यहाँ पर लोकी का डेविल फ्रूट पावर जैसे उसको अलाउ कर रहा है आइस के ऊपर कंट्रोल जमाने का, मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन बैक देन ड्रेसरोसा में हाजुरुद्दीन वांटेड द मेरा नोमी फॉर दैट रीजन, और वहां पर गया था वो कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए, और उसने क्या बोला था, वो मेरा फ्रूट के साथ एल्फ का राजा बनने वाला है। लोकी का आइस एलिमेंट पावर देखने के बाद नाउ इट एक्चुअली मेक्स सेंस। लेट चैप्टर में जैसे लोकी ने आइस ड्रॉगर को एक सिंगल शॉट के साथ खत्म कर दिया, वो आइस ड्रॉगर का साइज कोई छोटा मोटा साइज नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू, ये आइस ड्रॉगर मरीन फोर्ट से भी ज्यादा ह्यूज है। मैं यहाँ पर एंटायर मरीन फोर्ट की बात कर रहा, और लोकी ने इसको एक सिंगल शॉट के साथ खत्म कर दिया। और यहाँ पर एक और चीज पॉइंट आउट करने वाली है कि यहाँ पर लोकी 6 साल तक एक ही जगह बंधा हुआ था, बस ऐसे नहीं, सी स्टोन के साथ जो किसी को भी कमजोर कर सकता है। लूफी के साथ कुछ टाइम में क्या हुआ था हम लोगों ने क्लियरली देखा, बट यहाँ पर लोकी 6 साल से था। उसके ऊपर शैमरॉक ने अटैक किया, उसके ऊपर लूफी ने अटैक किया, उसके ऊपर जोरो ने अटैक किया, बट स्टिल ये सारे सिनारियों के बाद भी लोकी वन शॉट एट दैट ह्यूज ड्रॉगर। अगर उसको फुल रेस्ट मिल जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर लोकी के डेविल फ्रूट के बारे में बात करना, लेट्स टॉक अबाउट लोकी एंड शैंक्स सिनारियो के बारे में। देख लेटेस्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा लोकी वहां पर अनाउंस कर देता है कि वो यहाँ पर बाकी जो सर्वाइवर जायंट्स है उनको लेके समंदर में जा रहा है, और वो रवाना कर भी देता है। शैंक्स उसको रोकता नहीं, पर शैंक्स वहां पर चुप रहता है, लोकी को एक अलग ही नजर से देखता है। इतना तो हम लोगों को गवन से पता चला, जब कोई भी लोकी को रोक नहीं पाया तब शैंक्स वाज द वन जिसने लोकी को रोका। बाकी जायंट्स भी हम लोगों को यही पता चला था कि लोकी वहां पर समंदर में रैम्पेज कर रहा था बहुत सालों से, बट वहां पर शैंक्स उसको कैप्चर करके यहाँ पर बंद कर लिया। बट द क्वेश्चन शुड बी, यहाँ पर शैंक्स लोकी को लॉक करेगा तो करेगा क्यों? चलो इसके बारे में बात करता है। देखो शैंक्स को पहले से ही पता है जब जॉय बॉय वन पीस वर्ल्ड में वापस आएगा
तब से असली चीजें होना स्टार्ट हो गई, इससे पहले कुछ भी नहीं। बचपन में शैंक्स रॉजर के कन्वर्सेशन के बाद जब शैंक्स रो रहा था वहीं पर हम लोगों को पता चलता है आगे शैंक्स ने अपनी जर्नी कंटिन्यू किया नहीं, उसने बताया था कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, वो उसके लिए तैयार नहीं है अभी। रॉजर ने तो पक्का शॉर्ट जॉयबो रिलेटेड कुछ शैंक्स को बताया था, फॉर दैट उसका माइंड ही चेंज कर दिया उसने। आगे हमको पता है शैंक्स ने क्या किया, डेविल फ्रूट चोरी किया, फिर वो डेविल फ्रूट लूफी खा गया। जब लूफी खा गया शैंक्स ने वेट किया कब ये डेविल फ्रूट अवेकन होगा। जब ये डेविल फ्रूट अवेकन हो चुका था तब समझ लो काम बन गया था। शैंक्स को पता चल गया था कि हाँ अभी टाइम आ चुका है। फॉर दैट रीजन वो न्यूज़पेपर रीड करने के बाद शैंक्स ने बोला था वन पीस क्लेम करने का टाइम आ चुका है। बट लोकी जब वर्ल्ड गवर्नमेंट से अपना बाप का बदला लेने के लिए बाहर गया था तब तो जॉय बॉय था नहीं। लोकी वाज टू वरी, लोकी वर्ल्ड गवर्नमेंट का अटैक करना चाहता था, बट किया या फिर नहीं किया इतना हमको पता नहीं। बट इतना हमको पता है लोकी के नाम के साथ स्पेशल बाउंटी का टैग है। आज तक वन पीस वर्ल्ड में किसी को स्पेशल बाउंटी का टैग मिला नहीं, बस लोकी को मिला। यहाँ पर लोकी को सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट का अटैक करना ही था तो उसको 8 साल का टाइम क्यों लग गया भाई? वो इतने टाइम से बाहर क्या कर रहा था, उसको इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? आई थिंक द आंसर इज लोकी गलेला जायंट्स को फ्री करने के बारे में सोच रहा था। क्यों ना हमको पता है ज़ेबेक ने खुद एल्बफ में आके लोकी को बता दिया गलेला जायंट्स के बारे में। ज़ेबेक ने क्लियरली बताया था, लिसन अप लोकी, समवेयर आउट देयर the Galila are slumbering. They are an outrageous band of ravagers and the only one who can put them back into play is your pops। और ज़ेबेक मरने के बाद ये फ्लैशबैक हमारे सामने रिवील हुआ था जहाँ पर ज़ेबेक ने अपने विल को लोकी के साथ शेयर किया था और इसी के साथ ये लाइन भी उसने ऐड किया था गलेला जायंट्स वाला। तो ये गलेला जायंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकी को पता चला था बचपन में ज़ेबेक से, लोकी को ये भी पता चला कि उसका बाप ही ये काम कर सकता है, बट यहाँ पर तो उसका बाप मर चुका है, उसने अपने हाथों से अपने बाप को मार दिया। बट यहाँ पर लोकी ज़ेबेक को फॉलो करता है, ज़ेबेक को वर्ड्स को फॉलो करेगा एंड मे बी लोकी वांटेड टू फ्री गलेला जायंट्स फॉर श्योर फ्रॉम द वर्ल्ड गवर्नमेंट। या दिस इज द रीजन कि मे बी लोकी को इतना ज्यादा टाइम लगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अनदर रीजन कि यहाँ पर लोकी बिग मॉम से इंटरेक्ट की। क्यों ना बिग मॉम ने फ्लैशबैक ने बताया था कि उसके पास लोग हैं जो फ्रोजन जायंट्स के ऊपर इंटेल कलेक्ट कर सकता है। वन ऑफ द रीजन कि लोकी बिग मॉम से मिला, उसको इंटेल के बारे में पूछा एंड ही एंडेड अप फॉलिंग फॉर लोला फॉर श्योर। बट ये अलग बात है कि लोला ने वहां पर रियलाइज किया लोकी's लॉलीपॉप इज टू बिग फॉर हर, तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, राइट? तो वो बात अलग है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे चल के शायद शैंक्स को पता चला लोकी यहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या छानबीन कर रहा है। एंड यहाँ पर शैंक्स को शायद लगा इट्स टू अर्ली बिकॉज़ जॉय अभी तक आया नहीं। शैंक्स हैड ओनली वन जॉब एंड दैट इज टू स्टॉप लोकी। तो शैंक्स को पता है लूफी समहाउ लोकी के अंदर वो अच्छाई देख लेगा। एंड दिस इज द रीजन कि शैंक्स जब लास्ट टाइम एल्फ में आया था तब गवर्न को लूफी के बारे में बताया था, अभी बता दिया था लूफी को वो चाबी दे देने के लिए। फॉर दैट रीजन गवर्न ने लूफी का एक छोटा सा टेस्ट लिया, फिर आगे चल के जब उसने देखा कि ना ये निका है जॉयबो है, फिर आगे चल के उसने सरेंडर कर दिया और वो चाबी दे दी, राइट? और मुझे लगता है शैंक्स एक्चुअली केयर्ड अबाउट लोकी बिकॉज वो नहीं चाहता कि वो अपने बाप की तरह ऐसे मर जाए। हम लोगों ने देखा शैंक्स कितना ज्यादा गुस्सा हो रहा था जब वो किंग हरल्ड को बचा नहीं पाया था। वो अपने आप को कोसता हुआ जा रहा था कि वो यहाँ पर लेट क्यों आया, अगर जल्दी आ जाता तो ऐसा कभी नहीं होता। हरल्ड को तो बचाने में वो लेट हो गया तो उसको बचा नहीं पाया, बट लोकी के साथ वो ऐसा करना नहीं चाहा, उसको सही टाइम तक प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उसको ऐसे कैप्चर किया। बट मुझे पता है लेटेस्ट चैप्टर में लोकी का पावर देखने के बाद एक सवाल 100% आता है कि शैंक्स ने लोकी को रोका कैसे? नो आइडिया भाई, सच्ची में इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है बिकॉज लोकी इज टू पावरफुल। शैंक्स गवर्न दोनों कंबाइन अटैक करने के बाद भी किंग हरल्ड को रोक नहीं पा रहे थे भाई। उन लोगों ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि इसको रोकना पॉसिबल नहीं है, बट लोकी ने वन शॉट दिया, बस एक सिंगल शॉट के साथ उसको खत्म कर दिया, जान से मार दिया। एट दिस पॉइंट ऐसे पावरफुल कैरेक्टर को रोकना इज समथिंग नियरली इम्पॉसिबल ब्रो। मैं शैंक्स फैन बट स्टिल मैं बोलूंगा शैंक्स के ऊपर लोकी का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। साइज का एडवांटेज है, रॉय स्ट्रेंथ का एडवांटेज है, उसके पास रग्नीरा जो एक वेपन है जो अगेन एडवांटेज है, इसी के साथ नॉर्स मिथोलॉजी के साथ वो कनेक्टेड है, एक और एडवांटेज है, उसके खुद का डेवलप्ड पावर एक और एडवांटेज है। जहाँ शैंक्स अपन दोनों एक साथ मिलकर हरल्ड को रोक नहीं पाए वहां पर लोकी ने रोक दिया। यहाँ पर एक मिसिंग पीस है, अगर यहाँ पर शैंक्स ने उसको कैप्चर किया तो किया कैसे, या फिर शैंक्स ने लोकी को डिफीट किया फिर मार के कैप्चर किया, ये बात ही झूठा है। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा वन पीस में हुआ है। इससे पहले भी जब लोकी इंट्रोड्यूस हुआ था उसको एविल बोला गया था, कर्स प्रिंस बताया गया था, अपने बाप को मार दिया, अलग वे में पोर्ट्रे किया गया था, राइट? गॉडविल इंसिडेंट हमारे सामने आने से पहले हम लोगों को क्या बताया गया था, रॉजर गार्प ने मिलकर एंटायर रॉक स्पाइड्स को खत्म कर दिया, बट सिनेरियो वाज 2v1, राइट? ज़ेबेक को एज ए विलेन दिखाया गया था, बट ज़ेबेक को पूरे टाइम रियलिटी में इमो ही कंट्रोल कर रहा था जो बाद में रिवील हुआ। जैसे बहुत सारे चीजें हैं वन पीस में जो पहले कुछ और दिखाता है बताता है बट बाद में जाके एक्चुअल चीजें कुछ और रिवील होती है। शैंक्स ने लोकी के साथ फाइट करके उसको डिफीट किया, ये सीन भी कुछ अलग वे में रिवील हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पीस जहां पर ओडर सेंस से हमारा माइंड वर्क करता है एवरीडे। अब चलो इसके ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन तुम देना। आगे हम लोग बात करते थोड़ा इमो के बारे में। हम लोगों ने देखा एक होली नाइट मरने के बाद वहां पर इमो वाज सेइंग कि यहाँ पर उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। इमो वाज नॉट शोइंग हिज नॉर्मल एटीट्यूड, अपना कामनेस कूलनेस ना ये दिखा नहीं रहा था। इमो हाफ रहा था भाई। बाकी गोरो से होली नाइट को वहां पर जाने से मना कर दिया बिकॉज उसको पता है ऐसे और भी नाइट्स को वो खो देगा और इससे इम्पैक्ट उसके ऊपर
बढ़ेगा, जो क्लियरली मेंशन द चैप्टर में। इससे पता चल जाए इमो के आसपास जितने नाइट्स है, जितने गुरुस है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसके साथ रहता है, उनको मारने से इमो थोड़ा कमजोर होता है। फाइनल वार का सिनेरियो हम लोग थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर होली नाइट्स मरेंगे, फिर गुरुस से मरेंगे, इससे इमो लास्ट में बचा रहेगा, जिससे इमो का पावर तो कमजोर होगा फॉर श्योर। इसी वीकनेस के लाइन के बीच में ब्लैक बियर्ड खड़ा है। जैसे कि हमको पता है ब्लैक बियर्ड इज एन अपॉर्चुनिस्टिक का है, हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। तो मुझे लगता है पर ब्लैक बियर्ड वेट करेगा जब तक होली नाइट्स ना मरे, जब तक गुरुस से ना मरे। जब वो लोग मरेंगे, इमो कमजोर स्टेट में होगा, तब इमो को व्हाइट बियर्ड का ट्रीटमेंट मिलने वाला है। व्हाइट बियर्ड के टाइम जब पूरे फाइट के बाद व्हाइट बियर्ड कमजोर होने के बाद उसका डेवलपमेंट पावर ले लिया, वैसे ही इमो के साथ भी ब्लैक बियर्ड ऐसा कर सकता है। आफ्टर ऑल ज़ेबेक ने इमो को वर्ल्ड करके रिफर किया था और वहीं पर ब्लैक बियर्ड की क्रूमेट्स भी हमको पता चला ब्लैक बियर्ड को भी ये वर्ल्ड चाहिए, मतलब इमो चाहिए। और हमको पता है इमो इज ए कंप्लीट डेविल, और ब्लैक बियर्ड ने क्या बोला था, उसका जो डेविल रूट पावर है वो डेविल के पावर को भी सक कर सकता है, अंदर खींच सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इतने बढ़िया लाइन को ओडिसन से फोरशैडो नहीं करेंगे ना भाई, मुझे विश्वास नहीं होता है ये चीज फोरशैडो होगी फॉर श्योर। कम ऑन, ब्लैक बियर्ड हैज एवरी सिंगल रीजन। उसके सामने यार उसके बाप के साथ क्या हुआ, माँ के साथ क्या हुआ, एंटायर क्लैन के साथ क्या हुआ, गॉड वैली के साथ क्या हुआ, बचपन में उसने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। ब्लैक बियर्ड टेकिंग ओवर इमो एक्चुअली मेक्स सेंस। अगर फ्यूचर में होगा तो मजा आएगा। बाकी चाहो तो पूरे सिनेरियो के ऊपर अपना अपनी नीचे कमेंट पे दे सकते हो। इस वाले चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ, तब तक के लिए